हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लाइव केमिस्ट्री क्लासेस। स्टूडेंट 17 क्वेश्चन का जो पहली वीडियो आ चुकी है उसमें हमने 17 क्वेश्चन कवर कर लिए थे और जो बच्चे रह गए हैं 18 से उनको मैं आज करा देता हूँ। क्या क्या क्वेश्चन बच्चे हैं देखते हैं। तो 18वां क्वेश्चन जो है हमारे पास है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है बच्चों, वो आपको ठीक है स्पेशल क्वेश्चन में लिखा रखा है। क्या होता है, पहले बड़ा सिंपल होता है। होता क्या है, 4D से 5D सीरीज में जाता है तो साइज जो होता है वो डिक्रीज होने लगता है। क्यों? जो एब सबसेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका शील्डिंग क्या होती है, पुअर होती है। ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। इसके बाद अकाउंट द फॉलोइंग ट्रांजिशन एलिमेंट द हायर एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन। ट्रांजिशन एंथैल्पी हायर एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन क्यों रखते हैं? क्योंकि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये मेटालिक बॉन्डिंग के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग भी करते हैं, इसलिए हाई एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन रखते हैं। सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ लेंथेनाइट इज डिफिकल्ट। क्यों होता है? लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सारे लेंथेनाइट्स के जो साइज होते हैं बच्चों वो सेम होते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, इनको सेपरेट। अब सेम है तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी इनकी सेम होगी तो इनको सेपरेट करना बड़ा टफ रहता है। द ई नॉट वैल्यू ऑफ M2 टू M वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव। क्यों होती है बच्चों? वो इसलिए होती है क्योंकि कॉपर के पास एंथैल्पी ऑटोमाइजेशन बहुत हाई होती है, जबकि ठीक है हाइड्रेशन एनर्जी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। डिफाइन द ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं? ठीक है, आपको बताए थे ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब ऐसे डी ब्लॉक एलिमेंट जिनके डी इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है, या तो ग्राउंड स्टेट में या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट में नॉट बी रिगार्डेड एज द ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन से डी ब्लॉक एलिमेंट है जिनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रिगार्डेड करते हैं? कौन से? सबको पता है ZnCdHg, ये तीनों को रिगार्डिंग नहीं करते हैं। ठीक है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इनके डी फुलफिल्ड होते हैं। ठीक है, वाई द ट्रांजिशन एलिमेंट मेटल्स जनरली फॉर्म द कलर्ड कंपाउंड। कलर्ड कंपाउंड क्यों बनाते हैं? ड्यू टू ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। तो डी ट्रांजिशन की वजह से ऐसा होता है। दूसरा चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से होता है। अगला है ZnCdHg। ZnCdHg आर सॉफ्ट इन मेटल। अभी बताया था ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं तो इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिट अनपेड इलेक्ट्रॉन भी नहीं होंगे। अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इसमें केवल मेटालिक बॉन्डिंग होगा, तो नेचर में सॉफ्ट होंगे। द इनेट वैल्यू ऑफ M3 टू M2 प्लस, ठीक है, M2 टू M3 प्लस, ठीक है, तो M3 टू M, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है कंपैरिजन टू दिस। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? तो इसलिए होता है बच्चों, देखो अगर हम बात करें Mn3 टू Mn2, इसकी वैल्यू ज्यादा पॉजिटिव हो जाती है। क्यों? अगर हम बात करें 4s2 N3d5, अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, D4 बचेंगे। यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, D5। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से ये क्या हो जाती है, क्विट पॉजिटिव हो जाती है। जबकि Cr3 टू Cr2 में ऐसा होता नहीं है। क्यों? यहां पर आप देखोगे तो इसका बनेगा 4s2 N3d5, सॉरी 4s1 N3d5। अब रूल को फॉलो नहीं करेगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकालो, D4, और यहां से आपको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो D4, सॉरी 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, एक यहाँ से 2 यहाँ से, ये D3 बनेगा, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये D4 बनेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से एक यहाँ से। अब देखो ना तो हाईली स्टेबल है, ना तो हाफ फील्ड है, ना फुल फील्ड है, तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू होती है वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगी। अगला है हमारे पास कि राइट द सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी +3 कॉमन स्टेट दोनों की होती है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट की। ठीक है, अगला है और डिसिमिलैरिटी क्या है? डिसिमिलैरिटी, लेंथेनाइट कम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं जबकि एक्टिनाइट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, इसके बाद है डिफाइन द फॉलोइंग थ्योरीज। बर्नर थ्योरी आप पढ़ना जरूर, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आप पढ़ लेना। राइट द IUPAC नेम, तो इनके IUPAC आप बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, कुछ किलेट इफेक्ट क्या होता है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? एम्बिडेंट लिगेंड जो 2 तरीके से अटैक कर सकते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म बताइए, कम से कम एक एम्बिडेंट लिगेंड है तो जाहिर सी बात हो लिंकेज आइसोमेरिज्म होगी। हाइड्रेट आइसोमेरिज्म क्या होती है? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर या अंदर अलग अलग होंगे तो हाइट। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द एनर्जी गैप बिटवीन द T2G and G ऑर्बिटल इज नोन एज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी।
और आइसोमेरिज्म आपको बतानी है, तो पहला लिंकेज आइसोमेरिज्म है। अब मैंने बताया था 3 अगर बाइडेंटल लिगेंड है तो हमेशा वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगी, दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है और तीसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? वो न्यूक्लियोफाइल जो 2 तरीके से अटैक कर सकते हैं। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, भैया बीटा एलिमिनेशन पूछ रहा है, ठीक है। स्वार्ट्ज रिएक्शन सबको पता है, एल्काइल फ्लोराइड बनाने का बेस्ट मेथड है। डार्जे रिएक्शन देखना आराम से कर सकते हो। राइट द रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म पे डिटेल्ड वीडियो अलग से है, चेक करना, वो जरूर करके जाना, ठीक है, आराम से आप कर पाएंगे। एरोमेटिक अल्कोहल मोर एसिडिक देन ऑफ एलिफेटिक, एरोमेटिक अल्कोहल H+ रिलीज करने के बाद में फिनॉक्साइड आयन बनाती हैं जिसकी स्टेबिलिटी बाय द रेजोनेंस बढ़ जाती है, यही रीजन है एरोमेटिक अल्कोहल मोर एसिडिक देन ऑफ एलिफेटिक अमाइन, एलिफेटिक अल्कोहल सॉरी। फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन ऑफ एनिसोल एंड नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, एनिसोल होता क्या है? ऑर्थोमिथॉक्सी बेंजीन होता है, बेंजीन के सर पे OCH3, OCH3 प्लस M ग्रुप है, ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट आपको एज अ प्रोडक्ट मिल जाएंगे। बेंजोइक एसिड और एनिलीन दोनों ही फ्रीडल ग्राफ रिएक्शन नहीं देती हैं, तो मैंने बताया था बेंजोइक एसिड पे COOH स्ट्रॉन्ग -M होता है तो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाती है। जबकि एनिलीन क्या होती है? एनिलीन एक बेस है, AlCl3 एक लुईस एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन होने पर एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, सॉल्ट बनता है, और सॉल्ट बनने के वजह से जो रिंग होती है वो डीएक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि सॉल्ट का जो पार्ट है वो -M की तरह वर्क करता है, ठीक है। आगे आप देखेंगे, डिस्टिंग्विश करना है, आसानी से इस पे डिटेल्ड वीडियो में बनाऊंगा, उसमें आप देख लेना। क्लीवेज ऑफ ईथर, इस पे आपकी पहले से वीडियो बन रखी है, उसे आप जरूर चेक करें, ठीक है, चेकआउट करो, ठीक है, बन जाएगी, ठीक है। अगली है एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट, एरोमेटिक डायजोनियम सॉल्ट इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि एलिफेटिक में कोई रेजोनेंस नहीं होता है। बाय द प्राइमरी अल्कोहल, दो प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलिसिस मेथड, वो सॉरी गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, तो गैब्रियल थैलामाइड से हम प्राइमरी अमाइन एरोमेटिक अमाइन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि गैब्रियल थैलामाइड का जो न्यूक्लियोफाइल बनता है, ठीक है, वो न्यूक्लियोफाइल हेलोएरिन के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता है। आगे वाई द हेलो एल्केन गिव द फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्यों देते हैं हेलो एल्केन? क्योंकि इनमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होते हैं, कोई पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं होता है, जबकि हेलोएरिन में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, उसको तोड़ना टफ है, रेजोनेंस इफेक्ट लगता है जिसकी वजह से ये स्लो हो जाती है। वाई द प्योर अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो एल्काइल हैलाइड के द्वारा, ठीक है, प्योर अमाइन नहीं बनाई जा सकती है। क्यों नहीं बनाई जा सकती है? सिंपल है, जब हम ये बनाते हैं तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री का मिक्सचर मिल जाता है, और मिक्सचर का सेपरेशन करना बड़ा टफ होता है, इसलिए हम इसे प्रिपेयर नहीं कर सकते। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। अमीनो एसिड एम्फोटेरिक होते हैं नेचर में, क्यों होते हैं? क्योंकि इस पे एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप होते हैं, एसिड से भी रिएक्शन करेगा, बेस से भी करेगा, तो एम्फोटेरिक हो जाता है। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन गिव द मेटा प्रोडक्ट इन गुड अमाउंट, ठीक है, क्यों देता है? क्योंकि एनिलीनियम आइन बन जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आइन इट गिव द मेटा प्रोडक्ट इन गुड अमाउंट, ठीक है। तो पीकेबी वैल्यू ऑफ एनिलीन, एनिलीन का केबी कम होगा क्योंकि एनिलीन का लोन पेयर रेजोनेंस में होगा, इसलिए इसका केबी कम होगा, तो पीकेबी हाई हो जाएगा। आगे हमसे पूछा है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होती है? टेम्परेचर चेंज और पीएच चेंज के वजह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ जो प्रोटीन होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, और दैट फिनोमेना इज नोन एज व्हाट? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होता है? जब दो मोनोसेक्राइड आपस में ज्वाइन करते हैं बाय द व्हेन टू मोनोसेक्राइड आर ज्वाइन विद ऑक्साइड बॉन्ड बाय द रिलीजिंग ऑफ H2O मॉलिक्यूल, द बॉन्ड इज नोन एज, ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है? दो अमीनो एसिड आपस में मिलते हैं और एक वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करते हैं, और जो भी बॉन्ड बनता है उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड एक अमाइड बॉन्ड है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, ठीक है। व्हाट इज द मीन ऑफ एसेंशियल? एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं, इनके एक एक एग्जांपल आपको लिख देने थे। What happen when ग्लूको रिएक्ट पे रेड पी ऑब्लिक HI, रेड पी ऑब्लिक HI के साथ N हेक्सेन एज अ प्रोडक्ट मिलता है। ग्लूको रिएक्ट विद कंसंट्रेटेड HNO3 सैकरिक एसिड एज अ प्रोडक्ट मिलेगा। अगर मैं इसकी रिएक्शन ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराऊं तो क्या प्रोडक्ट मिलेगा? आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ग्लूको रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड एंड एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या बनता है? ग्लूको पेंटा एसिटेट, ठीक है। यहाँ पर कुछ रिएक्शन है बी पार्ट में, डी ब्लॉक की। ये डी ब्लॉक की जो रिएक्शन है इस पर डिटेल्ड वीडियो अलग से आप जरूर चेक करें, उसमें शॉर्ट ट्रिक बताइए, और जो रिएक्शन आई है PYQ वो मैंने कराई है। उसके बाद नेमिक रिएक्शन है, और ये नेमिक रिएक्शन आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, 10-15 नेमिक रिएक्शन लिखाई है, वही आपको करना है।
डार्जन, एल्डोल, कैनिजारो, हार्मन ब्रोमाइड रिएक्शन, ठीक है, रामाइट ईमान, कोल्बे शिम्ट, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, तो ये कुछ रिएक्शन है जो आपको पढ़ के जानी है। बहुत अच्छे से तैयारी करें बच्चों, ठीक है। ऑल द बेस्ट। मेरे तरफ से जो डिस्कशन था, ठीक है, गैस पेपर का वो कंप्लीट हो चुका है। पार्ट 1 पहले आ चुका था, ये पार्ट 2 है। इसको आप अच्छे से करें, बहुत अच्छे से तैयारी करें और अच्छे अच्छे नंबर लाएं, ठीक है। 90 प्लस बच्चे लाएं, ठीक है। काफ़ी बच्चे 90 प्लस नंबर लेके आए, ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा अगर बच्चे नंबर अच्छे लाते हैं। और बाकी हम आपकी जो रिएक्शन है वो जरूर डिटेल्ड करेंगे, मतलब आपके सेंटर पे मैं जरूर आऊँगा, ठीक है। मैं एपीएस के जो सेंटर है वो टिथोनस गया है, तो टिथोनस में जरूर आपको सेंटर पे मिलूंगा। वहाँ पर एक वीडियो भी शूट करेंगे जहाँ पर आपका देखेंगे रिएक्शन क्या है, किस टाइप से आपका पेपर हुआ है, तो उसको रिएक्शन को जरूर करेंगे। और उसके बाद इसका सॉल्यूशन भी हम यूट्यूब वीडियो पे अपलोड कर देंगे और फिर देखते हैं क्या डिटेल्ड आता है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो। थैंक यू।